जब तक मैं सही थी तब तक मैंने अपने 3 बच्चों को माशाल्लाह खूब पढ़ाया है। हुन पैसे ही नहीं होते तो मैं की करा। तो आपकी जो बेटी घर बैठी है, वजह क्या है, क्यों बैठी है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने वाली होती हैं और कुछ बातें नहीं बताने वाली होती। वो बातें हैं मेरी बच्ची की, तो जो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमने अपनी बेटी को घर बिठा दिया है। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक इंतहाई मजबूर फैमिली के पास मौजूद हूँ, जिनका आप घर देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि ये चूल्हा है, आप देखें, और छोटा सा जो इन्होंने अपना किचन इसको बनाया हुआ है, और ये सिंक है जो अमीर के घर में तो बड़ा सारा होता है, ये गरीबों का सिंक ये होता है। और ये इन्होंने बर्तन धो के फिर यहाँ पे रखने होते हैं। ये छोटा सा अपना सेटअप बनाया हुआ है, इसको ही किचन बनाया हुआ है, यानी कि जिस जगह पे ये रहते हैं इसको ही किचन बनाया हुआ है। और ये पीछे कमरा भी है और ये वॉशरूम है जिसका दरवाज़ा तक नहीं है, कपड़ा लगा हुआ है। सारा क्या मामला है, क्या कहानी है, माजरा क्या है, मुझे बताइएगा। ये कब से आप माजूर हैं? 1.5 साल हो गया मुझे। 1.5 साल हो गए। हुआ क्या था? फालिज हो गया था मुझे, दिमाग की नस फट गई थी मेरी। दिमाग की नस फट गई थी, तो इस तरह फिर आप माजूर की हालत? हाँ जी। 1.5 साल हुए? नहीं देखिए, 1.5 साल हुए इनके दिमाग की जो नस फटी थी, तो इनको जो है ये अब इस तरह डिसेबल्ड हो गई हैं और ये काम अब शायद नहीं कर सकती। काम कर लेती हैं इजीली? नहीं, मेरी बेटी करती है। बेटी करती है? ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी। कितनी बेटियां हैं आपकी? मेरी 4 बेटी हैं। और बेटे? 2 2 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। और आपके शौहर लश्का चलाते हैं मेरे शौहर। रिक्शा चलाते हैं, तो घर का निज़ाम चल जाता है? शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह रोज़ी दे देता है हमें। करम है शुक्र है अल्लाह अल्लाह का। का। बिल्कुल, देखिए नाज़रीन, किचन मैंने आपको दिखाया, इनका छोटा सा सेटअप बना हुआ है, वॉशरूम का दरवाज़ा तक नहीं है। घर का निज़ाम कैसे चलता है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि गरीब शुक्र ही करता रहता है, और ना शुक्रा कौन होता है? वो होता है जो ये समझता है कि अगर मैं 10 रुपये भी दे दूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा। वो ना शुक्रा होता है। गरीब लोग ना शुक्रे नहीं होते, वो हमेशा शुक्र अदा करते रहते हैं। ये बताएं, आपका जो शौहर कमाता है वो कितना कमा लेता है? अल्लाह का शुक्र है कि रोटी चल जाती है। शुक्र है उस रब का रोटी चल कि जाती मैं है? किसी से मांगती ही नहीं हूँ। मांगते नहीं, बिल्कुल मांगना भी नहीं चाहिए किसी से, अल्लाह की ज़ात से मांगना चाहिए। ये बताएं, जिस घर में आप रहती हैं, ये आपका अपना है या किराए पे है? किराए पे कितना किराया देती हैं? 9,000। 9,000 किराया देती हैं। और बच्चे हैं जो आपकी 4 बेटी हैं और 2 बेटे हैं, तो स्कूल वगैरह जाते हैं? कितनी नहीं, उम्र है? मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। जब से मुझे फालिज हुआ मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि माँ बीमार हो जाए ना, मुसलमान के बच्चे बहुत कम पढ़ाई के अंदर तवज्जो करते हैं। जब तक मैं सही थी तब तक मैंने अपने 3 बच्चों को माशाल्लाह खूब पढ़ाया है। हुन पैसे ही नहीं होते तो मैं की करा। अब उस हालत में नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया जा सके? नहीं, ये मैं की करा। ये मदरसे भी नहीं जाती पढ़ने के लिए? सिपारा पढ़ते हैं, शुक्र है अल्लाह का। सिपारा सिपारा में पढ़ाती हूँ। सिपारा पढ़ते हैं। और आपकी बता रही थी कि आपकी कोई बेटी वगैरह की शादी? एक बेटी की शादी करी थी पर उसको घर बिठा लिया मैंने, वजह क्योंकि क्या बनती है? उसका मियाँ को कमाई ही नहीं है। तो आपकी जो बेटी घर बैठी है, वजह क्या है, क्यों बैठी है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने वाली होती हैं और कुछ बातें नहीं बताने वाली होती। वो बातें हैं मेरी बच्ची की, तो जो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमने अपनी बेटी को घर बिठा दिया है। तो अब जो आपके मामलात हैं घर की, आप पूरा ये जो गुर्बत बेबसी लाचारगी है, ये कैसे ख़त्म होगी? मतलब काम आपके जो शौहर कमाते हैं वो तो घर के अखराजात पूरे होते हैं, वो भी नॉर्मली तरीके से, तो फिर घर के हालात, मुख्तसर हालात कैसे चलेंगे कि बच्चियाँ स्कूल भी जा सकें? मेरा इलाज हो जाए, मैं अपने पैरों पर जब खड़ी हो जाऊंगी ना, तब मुझे किसी से मांगने की लोड़ नहीं होनी। इलाज करवाने की कोशिश की है? इलाज मैंने करवाने की कोशिश करी है, पर ये है कि 1.5 रुपए लगने मेरे। 1-1.5 अब लाख? मैं बच्चों को पढ़ाऊं, बच्चों को खिलाऊं, क्या क्या करूं मैं? क्योंकि मियाँ तो रोटी ही देगा बस, क्या करेगा वो? नाज़रीन, आप देख सकते हैं कैमरे की स्क्रीन पर कि ये माजूर हैं और व्हील चेयर पे इस वक्त बैठे हैं, आपके सामने है। और ये है कि इनका ये कहना है कि मजबूरी की वजह से घर का निज़ाम जो है वो चलता है, बच्चों को ये स्कूल वगैरह नहीं पढ़ा सकते। अगर कोई इनका इलाज करवा के दे सकता है तो ये इजीली एक काम करके, घरों में काम करके
ये अपने बच्चों का पेट पाल सकती हैं और बच्चों को स्कूल की तालीम भी दे सकती हैं। फूल जैसी बच्ची है जो पीछे खड़ी है, आप देख सकते हैं। और ये है कि अगर आप इनका इलाज करवा दें, इलाज करवाने तक की बात नहीं है, आप अगर इनको कोई कारोबार भी करवा दें ताकि ये घर में बैठकर कोई कपड़े का कारोबार करें, कोई पार्लर का कारोबार करें। वैसे कोई हुनर आता है आपको? मैंने पार्लर का काम सीखा, पार्लर का काम सीखा, वैसे कितना खर्चा आ जाता है पार्लर? तकरीबन 3-4 लाख आ जाएगा। 3-4 लाख, हाँ। यानी कि कोई अगर कम से कम आ जाएगा, कम से 3-4 कम। लाख। मैं ये नहीं कहता कि एक ही शख्स इनको ये सारा कुछ करा दे, थोड़े थोड़े मिलके थोड़े थोड़े से मतलब एक एक कतरे से दरिया बनता है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी इनको दें ताकि ये इलाज करवाएं, और इलाज करवाने के बाद ये जब अपनी सही हालत में आएंगी, सही कंडीशन में आएंगी, अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला अता फरमाए, और ये कोई हुनर करें, कोई कारोबार करें, घर में बैठकर पार्लर का ये कारोबार कर सकती हैं, ये बता रही हैं। तो जिससे ये अपना भी पेट पाल सकती हैं, अपने बच्चों का भी पेट पाल सकते हैं, और अपने बच्चों को ये स्कूल की तालीम भी दे सकते हैं। और ये ज़रूरी भी होती है क्योंकि इससे हमारे माशरे में शऊर भी आता है, बच्चों में शऊर भी पैदा होता है। जो आपके बेटे हैं वो क्या करते हैं? मेरा एक बेटा इससे बड़ा है थोड़ा, 13 साल का है वो मैंने सुनियाना बाजार में लगाया हुआ उसको। कितना उनको उसको देते हैं? सीख रहा है या सीख रहा है, अभी सीख रहा है, सीखेगा फिर वो बाहर जाएगा। सीखेगा? हाँ, अभी तो सीखेगा, अभी यानी कि कुछ सीखेगा। आ नहीं रहा नहीं, उससे। कुछ भी नहीं। बिल्कुल नाज़रीन, पर ये कि मेरे अपने रिश्तेदार इतने हैं। ये टोके वाले चौक पे आपने देखा होगा शहबाज ज्वेलर्स, ये मासी है मेरी, मासी सास है। पर इनके हज उम्रे का की फायदा है जब अपने गरीब इस हाल के अंदर बैठे हुए, तो इनके हज उम्रे का क्या फायदा है? यानी कि ये आपसे पूछते नहीं है आके घर के हालात? अब सो रोजे आ रहे हैं तो माशाल्लाह मेरी बच्चियां हैं, मेरी बच्चे देखें कितने कितने, पर मैंने कभी रोजा नहीं छुड़वाया इनको। बिल्कुल नाज़रीन, ऐसी कमाई का कोई फायदा नहीं है जिससे आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग मजबूरी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हों। अंदाजा यहाँ से लगाएं, वाशरूम का जो है ना दरवाज़ा तक नहीं है, ये कपड़ा इन्होंने ओढ़ा हुआ है। यानी कि ये बता रही हैं कि इनकी जो फैमिली है वो काफ़ी स्ट्रोंग है, अमीर है, लेकिन वो इनका नहीं पूछती। ससुराल वाले जो हैं वो अमीर हैं या उनका क्या मतलब? नहीं, उनका तो ये है कि बस एक घर ही था उनका। क्या था, वो भाइयों ने बेच दिया, सारों ने हिस्सा ले लिया, मेरे मियाँ को नहीं दिया। आपके मियाँ को हिस्सा नहीं दिया? नहीं दिया कि जी लव मैरिज हुई थी कि नहीं देना है। पर ये है कि बंदा ये देखे कि अगर शादी भी की है उसने तो केड़ा कोई निकम्मी कौम में की है। अगर वो राजपूत है तो मेरा बट है। बिल्कुल नाज़रीन, देखें लव मैरिज करने की वजह से इनको जहेज नहीं मिला। मैं थोड़ा बच्ची से भी जानूंगा कि मुझे बताएं, आप स्कूल जाती हैं? नहीं, क्यों नहीं जाती, वजह क्या है? मॉम हमारे हालात ही पूरे होते इसलिए नहीं जाते हम। हालात ही नहीं पूरे होते, कैसे जाएं? तकलीफ होती है जब दूसरों के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, आप नहीं जाते, फिर महसूस होता है कि मुझे भी स्कूल जाना चाहिए। जी, आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? मामा को देख के हमारे हालात पूरे होते हैं। लेकिन नाज़रीन, बच्ची की आंखों से आंसू आ गए हैं। मैंने पूछा स्कूल क्यों नहीं जाती, तो कहती है हमारे हालात नहीं ठीक। इस तरह दर्द बयान करना इतना अजियतनाक होता है, जब हम खुद सुनते हैं हमें दर्द महसूस होता है। इंसानियत का जज्बा रखने वाले लोग जो देख रहे होते हैं इस वीडियो को, उनको दर्द महसूस होता है। इनकी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि बस इनको हम कैमरे के सामने लेके आए, हम घर चले गए, बस ठीक है, नहीं। इनकी मदद होनी चाहिए, इनकी हेल्प होनी चाहिए। बस मेरी मदद इतनी कर दें कि मैं पैरों पे खड़ी हो जाऊं, अपने बच्चों को साम लूं। कि आज मेरी बड़ी बेटी घर बैठी हुई है, मैं उसके घर नहीं जा सकती, कि मैं उसका हाल नहीं पूछ सकती। इतना मेरे साथ कर दें कि अपनों को छोड़ दूं मैं, कि मेरे ससुराल वालों को इतना है, सारों ने अपने अपने घर लिए हैं, पर उनको ये दिल में नहीं आया कि यार हमारा भाई भी है, हमारी देवरानी भी है। उन्होंने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया है। पर कोई नहीं, मेरे साथ अल्लाह है। अल्लाह है, दिल में इतनी तकलीफ है, बेशक। आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अल्लाह है, जिसके साथ अल्लाह होता है ना उसके साथ सारा कुछ होता है। मेरे साथ हुआ है ना तो अल्लाह है मेरे साथ। बिल्कुल नाज़रीन, इनकी कहानी शेयर करने का मकसद यही है कि आप लोग इनकी भरपूर मदद करें। इनका ये कहना मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा इलाज करवा दें ताकि मैं खुद मेहनत कर सकूं और अपनी बच्चों को स्कूल की तालीम भी दे सकूं।
मैंने इसलिए वीडियो बनाई है कि आप लोग इनकी भरपूर मदद करें। इंसानियत का जज्बा रखने वाले लोग इनकी मदद करेंगे। मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि इनकी भरपूर हेल्प होगी। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।